भारत 1950 में ऐसा ही हो सकता था जो आज तक नहीं हुआ, और यही बदकिस्मती है। सुना साथियों, पूरी बात मैं अपनी बोल चुका हूं। विश्लेषण यही है कि सनातनियों के साथ 1950 में कभी आक्रांताओं ने लूटा, कभी अंग्रेज़ों ने लूटा, कभी खिलजी ने लूटा, कभी गजनी ने लूटा, कभी तैमूर ने लूटा। सिर्फ लूटा ही नहीं, लूटा तो वो होता है कि साहब आपको पता है कि आप आंख से नज़र आ रहा है क्या लूटा। लूटा भी, टूटा भी, और सबसे बड़ी बात सनातनियों का कल्चर, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के एजुकेशनल, इसको उर्दू में इजारे बोलते हैं, द सीड्स ऑफ एजुकेशन। मैंने जितनों के नाम लिए आप सुनिए, टक्सिला नालंदा, टक्सला नालंदा, यही बोलते लोग आपको मिलते हैं। मैंने 10 ऐसी एजुकेशन की सीड्स बताई जो ख़त्म हो गई। जहां आप विरोधाभास देखिए सनातनियों के साथ, इस भारत के साथ क्या हुआ है। जहां दुनिया से लोग पढ़ने आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले दुनिया से जिस प्रांत में दुनिया की, पृथ्वी की पढ़ने आते थे, आज वहां से बच्चे दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, और बुरा ना मानिएगा यहां पढ़ने कोई नहीं आ रहा। तो सनातनी इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि उसका नुकसान हुआ कितना है, चाहे वो डेमोग्राफिक्स में हो, चाहे वो क्षेत्रफल में हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो सभ्यता का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो शास्त्रों का हो, थियोलॉजी का हो, फिलॉसफी का हो, इवन सनातनियों की जो साइंस थी उसका हो। दे डू नॉट इवन नो, दे डू नॉट रियलाइज, जो चैनल्स पे बैठे हैं, इवन सम मॉडरेटर्स, इवन पीपल फ्रॉम बीजेपी, इवन द हार्डकोर हिंदूज, कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और मैं यही बस समझाता हूँ कि इट डज़ नॉट मीन कि आप किसी माइनॉरिटी पर कोई जुल्म करें या किसी पर आप जुल्म ढाएं, लेकिन दिस कंट्री डिज़र्व टू बी अ हिंदू राष्ट्र। और 1950 में ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ बंटवारे के बाद कि इस राष्ट्र के हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र नहीं मिला। जैसा मैंने बताया, रिलीजियस स्टेट होना इज़ नॉट अ क्राइम। रशिया इज़ अ रिलीजियस स्टेट, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, यूएसए में द प्रेसिडेंट स्वेयर्स बाय द बाइबल, इंग्लैंड इज़ अ क्रिश्चियन स्टेट, लेकिन वहाँ पे सब लोग आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। इसी तरह से भारत भी एक बहुवादी, एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी हो सकती थी, लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। प्राथमिकता इस देश में कल्चरली भारत को, सनातनी प्राथमिकता को, संस्कृति को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है, और अगर ये 1950 में हो गया होता तो आज टुडे भारत वुड हैव बीन अ पीसफुल नेशन, ए पीसफुल नेशन कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज टुडे। सो इसी पर मेरा बस यही टेक है कि आज तो मुझे नहीं लगता, हो तो कुछ भी सकता है, कि इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना एक आसान चीज़ होगी। मैं तो मानता हूँ बहुत मुश्किल चीज़ होगी, लगभग असंभव के आसपास होगी। असंभव जानबूझ के नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सन 50 में अगर ये हो गया होता तो हिंदू भाइयों के साथ, सनातनियों के साथ कम से कम इतना इंसाफ हो जाता कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर आप पूरे चाइना का बुद्धिस्ट जोड़ दें, पूरा इंडिया जोड़ दें, श्रीलंका जोड़ दें, इंडोनेशिया जोड़ दें, नेपाल जोड़ दें, भूटान जोड़ दें, सोचिए कितना बड़ा क्षेत्रफल एक ज़माने में सनातनियों के पास था, दी सैफरन कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन आज इस देश को भी एक सनातनी सीना ठोक के पूर्णता अपना नहीं कह सकता। तो इस चीज़ को मैं बदकिस्मती ना मानूं तो क्या खुशकिस्मती मानूं? कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही